हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम साथी में। आइए आज हम 2020 सीरीज की शुरुआत करते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के 20 प्रश्नों की 20 श्रृंखला होगी, जिसकी शुरुआत हम पॉलिटी सब्जेक्ट से करते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। इस श्रृंखला की पहला प्रश्न रहा, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर अमेरिका होगा। अमेरिका के अधिकार पत्र से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार ली गई है और मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में किया गया है। दूसरा प्रश्न रहा, निम्न में कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं बल्कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तीसरा प्रश्न रहा, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, जबकि दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को और तीसरा अधिवेशन 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। चौथा प्रश्न रहा, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। पांचवा प्रश्न रहा, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। छठा प्रश्न रहा, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। सातवां प्रश्न रहा, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी एन राव। आठवां प्रश्न रहा, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। नौवां प्रश्न रहा, किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 10वां प्रश्न रहा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का आत्मा उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। उद्देशिका या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। 11वां प्रश्न रहा, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग का प्रारंभ होता है प्रस्तावना से। प्रस्तावना में हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। 12वां प्रश्न रहा, कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अखंडता। प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन किया गया था। 42वां संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़ा गया था, एकता, अखंडता और समाजवाद। 13वां प्रश्न रहा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ। 14वां प्रश्न रहा, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। 15वां प्रश्न रहा, राज्य पुनर्गठन आयोग को ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। आज के 16वां प्रश्न रहा, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है?
आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी नए राज्य का गठन होता है उसकी शक्ति संसद में निहित होती है। 17वां प्रश्न रहा, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 18वां प्रश्न रहा, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ये कौन कौन है आपकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। ये है दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंतिम है दादर नगर और दमन दीव। दादर नगर हवेली और दमन दीव ये दोनों को जोड़ दिया गया। इस श्रृंखला का 19वां प्रश्न रहा, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को किया गया था। देखते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? नया राज्य बनाने के लिए हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इस तरह आज का श्रृंखला समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये श्रृंखला आपको कैसी लगी। जय हिंद।